नमस्कार। पीटीएन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। आज हम आए हुए हैं कॉस्मेटिक एंड सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक के पास और उनसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि आम लोगों में ये धारणा हो जाती है कि लेजर से कोई भी सर्जरी कराना आसान होता है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि किन किन चीज़ों पे लेजर का इस्तेमाल होता है, लेजर से हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार और आपका धन्यवाद बहुत ही समसामयिक विषय चुनने के लिए। आजकल आपका कहना सही है कि आम जनों में ये भ्रांति बनी हुई है कि लेज़र एक पैनेसिया है, हर किसी भी कॉस्मेटिक समस्या का इलाज लेज़र से संभव है, जबकि ऐसा नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी में जो हम लोग की ट्रेनिंग होती है, 5 गिने कंडीशन हैं जो लेज़र से हम लोग अन्य विधियों से ज़्यादा बेहतर तकनीक से इलाज कर सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं 5 विधियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो अनवांटेड हेयर, आपके चेहरे पे या शरीर में कहीं भी अगर अनचाहे बाल हैं तो उन्हें आप लेज़र की मदद से हटवा सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि शरीर पे होने वाले टैटूज़, कोई पिगमेंटेड लेजन्स या जन्मजात लहसन, इन्हें भी लेज़र से बिल्कुल निरापद ढंग से हटाया जा सकता है और किसी सर्जरी या चीर फाड़ की भी आवश्यकता नहीं होती है। कुछ वैस्कुलर लेजन्स हैं जैसे पोर्ट वाइन स्टेन, स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा, इनका भी इलाज पर्टिकुलर लेज़र्स से काफ़ी हद तक संभव है और सर्जिकल विधि से ज़्यादा सुरक्षित है। आजकल जो बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग अपने चेहरे को फिर से रिवाइव करने के लिए या टाइटनिंग के लिए लेज़र करवाते हैं, जो कि उसका एक इंडिकेशन अवश्य है। और उसके अलावा कहीं पे आपको चोट के कारण या किसी अन्य वजह से अगर दाग हो गया है तो उसे भी लेज़र से, एक पर्टिकुलर टाइप के लेज़र से अटेंड किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। तो इन 5 चीज़ों में ही कॉस्मेटिक सर्जरी में लेज़र का मुख्य प्रयोग है। सर, आपने बताया कि पार्टिकुलर टाइप का लेजर से जी, तो लेजर का कितना प्रकार है सर? जी, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत बार आमजन नहीं जानते हैं, बस वो जानते हैं कि हम लेज़र करवाने जा रहे हैं। लेज़र जो टर्म है उसका मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, अर्थात प्रकाश के एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लाइट दी जाती है जो कि सिर्फ जो हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसको डिस्टर्ब करे और अगल बगल के टिश्यू को डिस्टर्ब नहीं करे। तो जितने भी कंडीशंस मैंने आपको बताए, सबके लिए स्पेसिफिक टाइप के लेज़र हैं जो उसमें कारगर रहते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप पिगमेंटेड लेजन्स या टैटूज़ की बात करते हैं या लहसन की बात करते हैं, तो इसमें जो लेज़र प्रयुक्त होता है वो है क्यू स्विच लेज़र। मूलतः इसमें किया जाता है कि लेज़र का जो लाइट एक्सपोजर जो कि आम लेज़र्स में मिली सेकेंड्स का होता है, इन केसेस में उसको नैनो सेकेंड्स में, अर्थात बहुत छोटी अवधि का और बड़ा एक्सपोजर दिया जाता है, सो दैट कि वो पिगमेंटेड लेजन को लेज़र जला सके। अब जैसे वैस्कुलर मालफॉर्मेशन में जो लेज़र प्रयुक्त होता है वो पल्स डाई लेज़र होता है, वही लेज़र उसमें इफेक्टिव होता है। अन्य लेज़र से आप वैस्कुलर लेजन्स में कोई मदद नहीं पा सकते हैं। जैसे हेयर रिमूवल की बात होती है तो उसके लिए हमें लॉन्ग पल्स एंडियाग जिसका बड़ा स्पॉट साइज हो। कहने का मतलब कि जिन फ्रीक्वेंसीज पे हेयर को हम अटेंड कर सकते हैं वैसी फ्रीक्वेंसियों वाली लेज़र की ही ज़रूरत होती है। अब स्कार की बात होती है या स्किन काटने की बात होती है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हर कंडीशन के लिए स्पेसिफिक लेज़र का ही प्रयोग होना उचित है। तो देखा आपने, सर ने बताया कि हर कारणों के लिए अलग अलग लेजर का होना, उनसे सर्जरी करना उचित होता है। सर ये बताइए सर, ये जो टैटू लोग बनवाते हैं तो टैटू हमारे शरीर में कितना लाभदायक है या साइड इफेक्ट होता है क्या?
आजकल बहुत कॉमन है, हमारे पास कई मरीज आते हैं जिन्होंने पहले टैटू बनवा रखा है और अब जब नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कई जगह पे उन्हें टैटू के लिए मना कर दिया जाता है या कहा जाता है कि आप टैटू हटवा करो। टैटू का कोई विशेष लाभ तो नहीं ही है। एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपने कोई पिगमेंट अपने स्किन में अगर बहुत दिन तक जमा कर रखा है तो कभी कभी कुछ रेयर केसेस में उसमें स्किन रिलेटेड डिजीजेस या कार्सिनोमा हो सकते हैं। कभी कभी टैटू के मटेरियल से एलर्जी होने पे आदमी को टैटू कराते ही हुए थोड़ी जलन या बाद में घाव बनने की समस्या हो सकती है। अब टैटू जनरली एक तरह का पिगमेंट है जिसे टैटू आर्टिस्ट स्किन में एक खास डिस्टेंस पे डिपॉजिट कर देता है और वो डिज़ाइन आपके स्किन पे पता चलता है। इसको हटाने के लिए हम लोग क्यू स्विच लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लेज़र की एनर्जी नैनो सेकेंड्स में दी जाती है, जिससे वो पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स को बर्स्ट कर देते हैं। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो एनर्जी उन्हीं सेल्स में या उसी पार्ट में जमा होती है जहाँ पे पिगमेंट्स हैं और वो उसे बर्स्ट करके हटा देते हैं बिना अगल बगल के स्किन सेल्स को डिस्टर्ब किए हुए। तो इस तरीके से लेज़र से कुछ ही सेशंस में टैटू का या कई बार जन्मजात लहसन का भी निदान होता है। हाँ, यहाँ पे एक बात अवश्य कहूँगा कि कोई यह न समझें कि एक ही बार में लेज़र से निदान संभव है, क्योंकि इसमें 3-4 या कभी कभी अधिक भी सेशंस लगते हैं जो कि हम लोग 3-3 हफ्ते के अंतराल पे करते हैं। यानी कि 3-3 हफ्ते पे करने का मतलब हो गया कि सर महीना दिन लग जाता है टैटू को कंप्लीट होने में, बनाने में। कभी कभी 2.5-3 महीने तक का समय लग जाता है हटाने में। लेकिन ये बात बिल्कुल विश्वास से कहा जा सकता है कि वो पूरी तरीके से हट ही जाता है। तो टैटू बनाने के बाद उसको रिमूव कराने के लिए कम से कम 2.5 से 3 महीना भी लग जाता है। सर एक चीज़ और पूछना है कि टैटू बनाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? टैटू बनाने के बाद तो एक टैटू आर्टिस्ट बेहतर बता सकता है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो टैटू का साइट है उसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए कि कोई एलर्जिक सिम्टम तो नहीं है, टैटू पिगमेंट से कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत वहाँ पे आइस लगाएं, फर्दर किसी चिकित्सक से सलाह लें। दूसरी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे टैटू किया गया है वो जगह चूँकि बार बार वहाँ पे निडल चुभोई गई है, निकाली गई है, तो इन्फेक्शन के लिए वो जगह प्रोन होती है, उसे इन्फेक्शन से बचाना रहता है, उसमें कोई एंटीसेप्टिक लेप लगाना रहता है। और मेरा ज़्यादा बड़ा रोल है आपको ये बताने में कि टैटू लेज़र से टैटू हटाने के बाद किन सावधानियों को लेना चाहिए। जी। तो सबसे बड़ी सावधानी किसी भी लेज़र के बाद है कि आपको धूप, धूल और धुएं से अपना बचाव करना है, क्योंकि एक लेज़र की गई स्किन एक तरह से एक डैमेज्ड, माइक्रोस्कोपिकली डैमेज्ड स्किन है। अगर इसी अवस्था में उसे आप धूप में एक्सपोज करते हैं, धूल या धुएं से एक्सपोज करते हैं, तो वो अफेक्टेड पार्ट का थोड़ा सा काला हो जाना, डीप हो जाना एक सामान्य घटना है। दूसरी बात है जिसका हम लोग सबसे अधिक ध्यान रखते हैं कि लेज़र करते समय लेज़र की इंटेंसिटी क्या हो। हमारे इंडिया में हम लोग अधिकतर फिट्जपैट्रिक टाइप 3 या 4 स्किन के हैं। कहने का अर्थ कि हम लोग यूरोपियंस की तरह गोरे नहीं हैं, हम लोग का स्किन टाइप अलग है। तो जो हम लोग विदेशी किताबों में लेज़र के पैरामीटर्स पढ़ते हैं उनका सीधा सीधा इंडियन पॉपुलेशन स्किन पे इस्तेमाल करना कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हमारी पिगमेंटेड स्किन्स लेज़र लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा जल सकती है अगर सावधानी न ली जाए तो। तीसरी बात है कि लेज़र कराने के बाद उस हिस्से को हमेशा मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए। हम लोग लेज़र करने के बाद तुरंत कोई मॉइस्चराइज़र उसको देते हैं और उस हिस्से को हील करने तक मॉइस्चराइज रखने की ही सलाह देते हैं। अदरवाइज आप लेज़र करवाने के बाद अपने दैनिक काम आराम से तुरंत बात कर सकते हैं। तो सर ने बताया कि लेज़र रिमूव कराने के बाद धूप, धूल और धुआं से इसका बचाव करना चाहिए, नहीं तो कुछ इन्फेक्शन लगने की
मतलब इन्फेक्शन लग सकता है। इन्फेक्शन लगने या उस एरिया के थोड़ा गहरे कलर के हो जाने की थोड़ी संभावना होती है, तो इनसे बचाव तो जरूरी है। तो सर स्किन का और कोई बड़ा बीमारी भी तो होने का डर रहता है क्या? जी नहीं, एक लोगों में बहुत भ्रांति है। हमारे कई मरीज पूछते हैं कि लेज़र से बाद में स्किन का कैंसर तो नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंसर जब भी होता है आयोनाइज्ड रेडिएशन से होता है, और लेज़र की जो लाइट है दैट इज़ ऑलवेज अ नॉन आयोनाइज्ड लाइट। तो इससे आज तक संसार में किसी भी केस में लेज़र के कारण स्किन कैंसर होने की कोई घटना नहीं हुई है, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। और दूसरी बात ये भी बहुत निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी में जितने तरह के केमिकल्स, क्रीम्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन केमिकल्स से भी बेहतर लेज़र है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल डैमेज की भी संभावना नहीं रहती है। अगर सावधानी से लेज़र किया जाए और उसकी बाद की सावधानी लिया जाए तो लेज़र पूरी तरह से एक निरापद चिकित्सीय पद्धति है, जिसमें साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना न के बराबर ही रहती है। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि लेजर से रिमूव जो किया जाता है वो उससे साइड इफ़ेक्ट बहुत कम ही हो पाता है। सर आप हमसे बात किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते सर हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सर बताएं। आपका भी बहुत धन्यवाद। और लेज़र के बारे में तो हमने बातें की। जाते समय एक इन जनरल कॉस्मेटिक सर्जरी के जो पेशेंट्स हैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी सर्जरी प्लान कीजिए, आप अपने चेहरे, अपने आकार और अपने आवश्यकताओं को देख के ही अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी प्लान करें। किसी दूसरे को देख के उसे कभी अपना टारगेट नहीं बनाएं कि मुझे उसके जैसा या किसी फलाने की तरह का कोई स्ट्रक्चर चाहिए। जब आप अपने लिमिटेशंस में कॉस्मेटिक सर्जरी प्लान करेंगे तो उसका आपको शतसः रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।